नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 का। ठीक है, इसमें 5 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी देखने वाले हैं जिन पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कुछ एडिशनल फैक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक शिफ्ट में पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ करंट, एक में पूछा गया था कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए। तो फिजिक्स से एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है, तो ये होता है आपका कूलम और इसको सी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद्युत विभवांतर को हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस को ओम में मेजरमेंट करते हैं। और जूल किसकी यूनिट है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और पावर की यूनिट की बात करें तो ये वाट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं लोकरांग फेस्टिवल। ठीक है, लोकरांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो लोकरंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए लोकरंग उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आदिवासी लोक कला अकादमी, इसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है और ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, लोकरंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिए। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टेट पूछा गया लेकिन ये भी पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी को। और यह जो है 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। 5 दिनों के लिए इसको मनाया जाता है 26 जनवरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट। ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम क्या है अपूर्ण का विमोचन किया है। ठीक है, तो ये हैं कमेंटेटर संजय मांजरेकर, जिनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, इम्परफेक्ट यानी कि अपूर्ण। ठीक है, उसका नाम ही अपूर्ण है। कई लोग ये समझ जाएंगे इनकम्प्लीट या फिर इम्परफेक्ट मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका यह मतलब है कि उसका नाम ही अपूर्ण, टाइटल उसका क्या है, अपूर्ण यानी इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो कुछ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो युवराज सिंह की। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है, तो एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, उसका नाम ही है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ये विंग्स ऑफ फायर। सानिया मिर्जा की बात करें तो एस अगेंस्ट ऑड्स। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी क्या है, प्लेइंग इट माई वे, ए शॉट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसका है, मिल्खा सिंह का है। और सिक्स मशीन क्रिस गेल। ठीक है, सिक्स मशीन किसका है, ये क्रिस गेल का है। कंट्रोवर्शियली योर्स ये किसका है, शोएब अख्तर का है। और 281 एंड बियॉन्ड्स वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। ठीक है, तो ये ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। केलुचरण महापात्रा उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, केलुचरण महापात्र। और किससे संबंधित है, ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ओडिसी के कुछ प्रसिद्ध नर्तक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र और रविकांत महापात्र। और यहाँ पे देखें गंगाधर प्रधान एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप लोगों के लिए, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं इस बार, डांस वगैरह से, तो आप लोग देख के जाइएगा। यहाँ पे देखिए नृत्य की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य की। भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु का जो है फॉक डांस है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार जो हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, दुबाला सरस्वती और पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फॉक डांस है। और शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार, ये इससे रिलेटेड कलाकार हैं। ठीक है, सात्रिया आपको पता है कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। और रंजुमोनी श्रीमांता शंकर देव, और ये सारे जो है कलाकार हैं सात्रिया डांस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द ट्रेन रन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली यात्री ट्रेन बोरीवली से बोरीवली बॉम्बे और
ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली थी। ठीक है, भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी को कहा जाता है। रेलवे का शुरुआत इसी ने किया था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे अधिक है? ठीक है, तो केरल राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक था और केरल में 1084 मतलब इसका क्या है, 1000 पुरुषों पे जो है 1084 महिलाएं थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे था? केरल राज्य में था। कब की जनगणना की बात हो रही है? 2011 की जनगणना की। ठीक है, और ये जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है। ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो भारत में 2011 में जनसंख्या का अनुपात प्रतिशत मतलब प्रति 1000 पे 943 महिलाएं थी। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पे कितनी? 943। ठीक है, हमेशा जो लिंगानुपात आपको प्रति 1000 पुरुषों पर ही महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये भी फैक्ट है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526 बिटवीन पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? तो 31 अप्रैल 1526 को जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो है बाबर विजयी हुआ था और उसने क्या नींव रखा था मुगल साम्राज्य की, और इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का लास्ट शासक था और उसी समय से जो है लोदी वंश समाप्त हो गया था और मुगल वंश का जो है स्थापना हो गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। नेक्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संविधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, राइट टू फ्रीडम, तो ये भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, ये जो मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद किस में है? 25 से 28 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का व्यवसाय यानी कार्य हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है? ठीक है, तो आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है कि संसद की कार्रवाइयों के लिए हिंदी की या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसमें? आर्टिकल 120 में लिखा गया है। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का उम्मीद मार्केट प्लेस किस योजना के तहत उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की अवसर योजना के तहत, ठीक है, अवसर स्कीम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो है उम्मीद मार्केट प्लेस का जो है उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन? प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये प्रोटीज है। एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, प्रोटीज क्या करता है? प्रोटीज एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। नेक्स्ट, विच विंड ब्लो इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर? ठीक, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लू। ठीक, LOO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन क्या था? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, GST। ठीक है, यानी सीमा शुल्क, उत्पाद कर और वेल्थ टैक्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वेल्थ टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। बाकी कस्टम ड्यूटी और ये जो है एक्साइज ड्यूटी और GST, ठीक है, ये सारे जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। वेल्थ टैक्स जो है आपका एक डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान से पहले किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया था? ठीक है, तो अगर ऑप्शन में उसके पिता का नाम है, विच किंग रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान से पहले किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान के पिता जो थे सोमेश्वरा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको अनंगपाल द्वितीय, जिसको क्या कहा जाता था? अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पे आप जो है टिक कर देंगे अगर उनके फादर का नाम जो है नहीं है, सोमेश्वरा जो थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, किस महारानी ने 1600 में भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार प्रदान किया था? ठीक है, किस महारानी ने 1600 ईस्वी में प्रदान किया था? देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार किस सन में प्राप्त हुआ था, तो ये 1600 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1599 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 1600 में दिए गए विशेषाधिकार के तहत जो है किया गया था। ठीक, तो क्या आंसर हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक, नेक्स्ट, ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन बन गई है? तो ये नागालैंड विधानसभा जो है ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला जो है राज्य बन गया है, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एज लिमिट इन यूथ बॉक्सिंग? यूथ कम्पिटिटर्स एज 17 से 18 वर्ष, ठीक है, अंडर 19। एंड फॉर जूनियर कम्पिटिटर्स की बात करें तो ये एज जो है 15 से 16 वर्ष होना चाहिए अंडर 17 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ओलंपिक मुक्केबाजी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। अगर ओलंपिक में भाग लेना है तो ये जो है उम्र सीमा क्या है, 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। अंडर 19 की बात करें तो ये जो है 17 से 18 वर्ष, और अंडर 17 की बात करें तो 15 से 16 वर्ष, और ओलंपिक के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जॉइंड बाई mRNA इज कॉल्ड एज? तो mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉली राइबोसोम कहा जाता है या फिर पॉलीसोम कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम दानेदार संरचनाएं होती हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, जिन्हें पहली बार जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो है डेंस पार्टिकल के रूप में खोजा था। ठीक है, घने कणों यानी डेंस पार्टिकल के रूप में इसको खोजा गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविवाहित महिलाओं के गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये किया गया है 24 वीक। ठीक है, किसके लिए? 25 साल की अनमैरिड वुमेन के लिए। ठीक है, 25 साल तक की जो है अनमैरिड वुमेन जो है टर्मिनेट कर सकती हैं 24 वीक तक का जो है प्रेगनेंसी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या है, टेनिस में एक सेट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ये होता है आपका 6/4। ठीक है, टेनिस में एक सेट जो बोला जाता है वो 6/4 को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंग्लिश से, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, इसका क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इन सारे शब्द का जो है एक शब्द बनाना है। तो स्वयं को धोने की क्रिया का क्या कहलाती है? एवोल्यूशन यानी या फिर बादिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइटम बताना, हिट बिलो द बेल्ट, और सिनोनिम बताना था किसका? इम्पीड एंड प्रोक्लेम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे गए थे। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।